नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,615 लाख रुपए लागत की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर वर्ग को मिल रही विकास योजनाओं की सौगात। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का जताया पूर्वानुमान। 10 जनवरी को राज्य के कई भागों में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की राजधानी सहित पूरा प्रदेश शीतलहर और ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आगामी कई दिनों तक कोहरे और शीतलहर का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। 10 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रात का तापमान अभी 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे ठंड से कोई विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं है। घने कोहरे और ठंड से न केवल आम जनजीवन प्रभावित है, बल्कि रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। जहां कई उड़ानें निरस्त हुई हैं, वहीं रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। शीतलहर के मद्देनजर कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं कई स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। पीलीभीत, कौशाम्बी और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं लखनऊ, महराजगंज सहित कई जिलों में कक्षा 8 तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कल वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से 500 से ज्यादा सरपंचों ने शपथ ली। इस मौके पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस गौरव काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में योगदान देने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरपंच संवाद की ये पहल गांव के प्रधानों को जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों से जोड़कर विकसित भारत यात्रा में योगदान देने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के 4 करोड़ गरीबों को आवास मिले हैं, जिसमें प्रदेश के 55.5 लाख पात्रों को मकान दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि मरीजों के इलाज संबंधी एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कराकर शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को इलाज के लिए धनराशि अवमुक्त कराई जा सके। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले साल सितंबर में गठित समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। नगर को सुरक्षा की दृष्टि से कई जोन में बांटा गया है। रेड और येलो जोन की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसटीएफ के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले रहेगी। साथ ही समूचे इलाके में निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। इसके अलावा मंदिर तक किसी भी संदिग्ध सामग्री को पहुंचने से रोकने के लिए व्हीकल स्कैनर और बूम बैरियर भी लगाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए पूरे देश में आयोजित की जा रही है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 1,615 लाख रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों और वंचितों को बगैर किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।